बेगूसराय में एक बार फिर जबरन धर्मांतरण सहित लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है और मामले में पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया है कि डुमरी गांव में मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी बहू बेटियों के साथ जबरन बलात्कार सहित अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भी लीपापोती का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अरमान ने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते। नागपंचमी की रात तीनों आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर अपहरण कर यहां से ये लोग फरार हो गए। इन लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है। जब इस बात की शिकायत करने महिला सिंघौल थाने पहुंचे ये लोग, तो आरोपियों ने दबाव बनाकर उल्टे पीड़ित परिवार पर ही मामला दर्ज करवा दिया। स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित परिवार को अब न्याय का कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब थक हार कर सुधीर शाह ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल उठाता है कि स्थानीय पुलिस आखिर इस मामले को दबा क्यों रही है। एसपी ने मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। जाहिद, शाहिद और अरमान, ये वो तीन नाम हैं जिनके ऊपर पीड़ित आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों की जांच क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल। तो स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। पीड़ित अब स्थानीय प्रशासन से उम्मीदें खो चुका है और इसीलिए न्यायालय की शरण में चला गया। अब न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद लगाए ये पीड़ित परिवार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, जहां पर मुस्लिम युवकों पर कई गंभीर आरोप हैं। 4-5 लड़का मिल करके रात से गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए हैं पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन चला, दिन रात दोपहर सुबह कोई बात नहीं, किसी भी समय इसके घर में घुस करके इसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता है। गरीब आदमी है, थाना पुलिस में आवेदन देते देते थक गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमानों के दाढ़ी में हाथ डाल करके उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय अछूता नहीं रहा है। बेगूसराय का एक डुमरी कस्बा जहां पर हिंदू नाम मात्र और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, लव जिहाद करने वाले, गोवंश की हत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। और संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए बेगूसराय से। संतोष, क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई जब पीड़ित
इस शिकायत के साथ थाने पहुंचे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जांच क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, इस मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस अपने आप जो है अभी कन्नी काट रही है, कुछ भी बताना नहीं चाह रही है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष का आरोप है, जब वो थाने पर पहुंचे थे और इस मामले को दर्ज करवाने की कोशिश की एवं न्याय की गुहार लगाई, तो पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि जो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज किया है, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबाव बनाकर जो आरोपी हैं उनके द्वारा उसकी पत्नी पर दबाव बनाया गया कि अपने पति पर उल्टा केस करो, नहीं तो तुमको भी मार देंगे और पूरे परिवार के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। इस भय से उसकी पत्नी ने इस मामले को दर्ज करवाया था पति पर। थक हार कर जो है ये न्यायालय में मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद जो है अभी पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए आपका।